रिमझिम को घना सिंह डंपिंग यार्ड में फेंक कर चला जाता है और अब मोहिनी की सारी सच्चाई घर वालों के सामने आने वाली है। जल्द ही समीर रिमझिम को घर वापस लाने वाला है और मोहिनी की पूरी प्लानिंग बुरी तरह नाकाम हो जाएगी, क्योंकि इस बार पुलिस भी समीर का साथ देती नजर आएगी। दंगल टीवी के मशहूर शो रिमझिम की आने वाली कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है। कहानी में दिखाया जाता है कि एक चेक पोस्ट पर पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली लाइटें चमक रही हैं और हर वाहन को रोककर तलाशी ली जा रही है। तभी एक टेम्पो धीरे धीरे चेक पोस्ट के पास आकर रुकता है। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? ड्राइवर घबराकर जवाब देता है, साहब, माता के मंदिर से दर्शन करके लौट रहे हैं, अब समरपुर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर को शक होता है और वह आदेश देता है कि हर गाड़ी की डिक्की अच्छी तरह चेक की जाए, कोई भी वाहन बिना जांच के आगे न जाने पाए। उसी समय वहां समीर भी पुलिस के साथ पहुंच चुका होता है। वह अपनी बहन दिया को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे एक छोटे से झुमके पर पड़ती है। समीर उसे उठाता है और घबराकर कहता है, यह तो रिमझिम की बाली है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि रिमझिम यहीं कहीं आसपास है और शायद उसी गाड़ी में कैद है जिसकी पुलिस जांच करने वाली है। उधर टेम्पो के अंदर बैठा घना सिंह बेचैन हो जाता है। वह अपने आदमियों से फुसफुसाकर कहता है, अगर यह गाड़ी खुल गई तो सब खत्म हो जाएगा, जल्दी कुछ करो। उसी वक्त पीछे बैठी रिमझिम हल्का सा हिलती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह घना सिंह के लोगों के बीच फंसी हुई है। रिमझिम मन ही मन सोचती है कि अगर उसने अब भी कोई चाल नहीं चली तो वह और दिया हमेशा के लिए मुसीबत में फंस जाएंगे। बाहर से समीर की आवाज आती है, इंस्पेक्टर, इस गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लीजिए। यह सुनकर रिमझिम को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि समीर पास ही है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब महल में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। अचानक रिमझिम को पता चलता है कि दिया का किडनैप हो गया है। वह तुरंत समीर को वॉइस नोट भेजती है कि घना सिंह और उसके लोग दिया को उठाकर ले गए हैं और वह खुद उस वैन का पीछा कर रही है, लेकिन उसके फोन में सिर्फ 2% बैटरी बची होती है। समीर को जैसे ही यह वॉइस नोट मिलता है, वह तुरंत दिया और रिमझिम को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर महल में भी हड़कंप मच जाता है। मोहिनी रोते हुए कहती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वह जीते जी मर जाएगी। राजा साहब तुरंत पुलिस को खबर देते हैं और वीरगढ़ की सीमाओं पर नाकाबंदी करवा दी जाती है। इधर घना सिंह दिया को लेकर भाग रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करना होता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि आज एक तीर से 3 निशाने लगेंगे, रिमझिम, मोहिनी और समीर। इसी बीच रिमझिम हिम्मत जुटाकर घना सिंह के सामने आ जाती है और बंदूक तानकर कहती है, दिया को छोड़ दो वरना गोली चला दूंगी। घना सिंह हंसते हुए कहता है, चलाओ गोली, देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। लेकिन उसे नहीं पता कि रिमझिम पूरी तैयारी के साथ आई है। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और घना सिंह घबरा जाता है। बाद में खुलासा होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे मोहिनी का हाथ था। उसी ने पहले दिया का किडनैप करवाया और फिर समीर व रिमझिम को फंसाने की योजना बनाई। जब यह सच्चाई घरवालों के सामने आएगी तो सभी हैरान रह जाएंगे। यह सुनकर प्रेमसा को इतना बड़ा सदमा लगेगा कि वह बेहोश हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच मोहिनी अपनी ही बेटी का किडनैप करवा सकती है? और क्या समीर समय रहते रिमझिम और दिया को बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं।